18 नवंबर 1962 को सुबह 4 बजे से 8:15 तक रेजांगला में भारतीय सेना ने एक ऐसा युद्ध लड़ा जो आज तक भारतीय इतिहास में नहीं विश्व इतिहास में प्रसिद्ध है। ये युद्ध ऐसा था जैसा स्पार्टा के लोग लड़ते थे, जैसा आपने 300 मूवी में देखा है जहाँ 300 सैनिक एक पूरी सेना से भिड़ जाते हैं। ऐसा ही कुछ भारतीय सेना ने किया। जब भारतीय सेना के 124 वीर अहीर जवान चीनी सेना के 3000 से ज़्यादा आधुनिक हथियारों से लैस सैनिकों से लड़ गए और चीनी सेना के 1300 से ज़्यादा जवानों को मार डाला और घायलों की संख्या का आकलन तो आप खुद कर लीजिए। इस युद्ध का परिणाम यह था कि चीनी सेना रेजांगला से पीछे हट गई और अगर ये बहादुर जवान न होते तो लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, चुशूल शायद हमारे पास न होते। इन वीर अहीर सैनिकों की बहादुरी को चीनी सैनिकों ने भी नमन किया। ये युद्ध ऐसी विषम जगह पर लड़ा गया था जहाँ सांस लेना भी मुश्किल होता है, क्योंकि रेजांगला में ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम था और चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़ थी। इन सैनिकों के पास बर्फ़ से बचाने वाले न तो आधुनिक कपड़े थे और न ही अच्छे हथियारों के नाम पर बस कुछ LMG और द्वितीय विश्व युद्ध की .303 राइफल थी। .303 राइफल का तो ये हाल था कि 4 या 5 फायर करने के बाद ये जाम हो जाती थी। फिर भी इन सैनिकों ने इन हथियारों से ऐसा युद्ध लड़ा कि ये युद्ध और ये 120 अहीर जवान अमर हो गए। इन्होंने अपने देश की 1 इंच ज़मीन भी दुश्मन को नहीं छीनने दी। इन 120 अहीर जवानों ने ऐसी वीरता दिखाई थी कि सुनने वाले कहते थे ऐसा हो ही नहीं सकता। सिर्फ 120 जवान कैसे 1300 से अधिक चीनी सैनिकों को मार सकते हैं। कोई भी इस बात पर भरोसा नहीं कर रहा था, क्योंकि ऐसी बहादुरी पहले न किसी ने देखी थी और न ही सुनी थी। फिर जब 1963 में भारतीय सेना रेजांगला पहुंची और युद्ध की तस्वीर देखी, तब जाकर लोगों को यकीन हुआ कि ये सच है। फिर ये कहानी सबको पता लगी कैसे 120 वीर अहीर जवानों ने चीन के 1300 से अधिक सैनिक मार गिराए। इसके बाद उस स्थान को सेना ने अहीर धाम के रूप में परिवर्तित कर दिया और अहीरों को एक नया नाम दिया, वीरों में अतिशूर वीर, वीर अहीर। ये 120 जवान ऐसी कौम से संबंध रखते थे जिसको यादव अहीर यदुवंशी कहा जाता है। इस यादव अहीर जाति की विशेषता यह है, जब से इस वंश की उत्पत्ति हुई है तब से अब तक ये युद्ध ही करती रही है। 120 जवान उस यदुवंश से थे जो लगातार 6500 साल से युद्ध में ही रहा। यही कारण था कि ये जवान ऐसा शौर्य दिखा पाए। ये इकलौती ऐसी कंपनी है जिसके 120 जवानों ने इतने सारे बहादुरी के अवार्ड जीते, 1 परमवीर चक्र, 9 वीर चक्र और कई सारे सेना मेडल। इस युद्ध में मेजर शैतान सिंह भाटी को परमवीर चक्र मिला। मेजर साहब राजस्थान से थे। राजस्थान में भाटी यादवों की अच्छी खासी संख्या है। जैसलमेर रियासत भी भाटी यादवों की ही है। इस युद्ध में एक सैनिक निहाल सिंह को चीनी सेना ने पकड़ लिया था। इनकी एक बाँह से गोली आर पार निकल गई थी, फिर भी निहाल सिंह जी चीनियों की कैद से छूटकर भाग आए थे। क्या आप इनकी बहादुरी का आकलन कर सकते हैं? एक बाँह में गोली आर पार हो गई हो, फिर भी चीनियों को चकमा देकर उनके कैंप से भागकर अपने देश आना। ये वीडियो हमारे उन वीर जवानों को एक नमन है। आप इस वीडियो को शेयर करें जिससे हमारे इन वीर सैनिकों के बारे में अधिक से अधिक लोग जान सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।